वर्ष 2017 में युवाओं के आइडियाज़ को एक छत्र लाने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत की गई थी। साल दर साल कारवा बढ़ता गया, नई नई चीज़ें जुड़ती गई, युवाओं के आइडियाज़ मूर्त रूप लेने लगे स्टार्टअप की फॉर्म में और बिजनेस के फॉर्म में भी। और इस वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 5वां एडिशन है, यानी कि SIH 2022। और इस विषय पर DD राजस्थान आपके लिए ख़ास प्रोग्राम लेकर के आया है और हमारे एक्सपर्ट हैं, गेस्ट हैं डॉक्टर मोहित गंभीर। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर गंभीर का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताना चाहेंगे डॉक्टर गंभीर पिछले 3 साल से 4 साल से इस पे काफ़ी जोर दे रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इनोवेशन सेल के इनोवेशन डायरेक्टर भी हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में लगातार इन्वॉल्व रहे हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर गंभीर, आपने दिल्ली से जयपुर खास इस प्रोग्राम के लिए आने की हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार की। शुरुआत करते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की जर्नी अब तक की संक्षिप्त में। पुनीत जी, बहुत बहुत आभार और DD राजस्थान का बहुत बहुत धन्यवादार्थी। आज इस मंच के माध्यम से हम देश भर में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में अपनी बात रख पा रहे हैं। 2017 एक वर्ष जिसमें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत की गई। उस समय माननीय शिक्षा मंत्री उन्होंने अनाउंस किया कि हमें नवाचार के क्षेत्र में कुछ आगे करना है और AICT अभाक्षेप जिसे हम जानते हैं, उसने ये जिम्मेवारी ली। और 2017 में जो 40,000 प्रतिभागियों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ एक प्रोग्राम शुरू हुआ, आज ये विश्व भर का सबसे बड़ा नवाचार मॉडल बन चुका है। ओपन इनोवेशन मॉडल है जिसमें 10 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट उठाते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। तो 2017 40,000, 2018 हम 70,000 तक पहुँचे, 2019, 2020, 2021 चलते चलते अगर हम बात करें तो आज हम एक ऐसे मंच पे, ऐसे मुकाम पे आ चुके हैं जहां हम बात करते हैं कि हाँ, एक प्रोग्राम के थ्रू 6-7 लाख बच्चे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम टच कर जाते हैं एक ही वर्ष में। आपने छात्रों की बात की है तो हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे युवा साथियों का, जो लोग इस बार के SIH में पार्टिसिपेंट हैं। अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम को आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं भी दूरदर्शन की ओर से। बेस्ट विशेज़ कि आप SIH में जब आप अपने फाइनल राउंड में जब पार्टिसिपेट करें तो अपने लिए एक अच्छा मुकाम ढूंढें, आपके सॉल्यूशंस यूटिलाइज हों और जो भी आपने एरिया चूज़ किया है एक इफ़ेक्टिव फॉर्म में आपका आइडिया कंट्रीब्यूट कर सके। SIH 2022 के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इस बार के SIH में क्या गतिविधियाँ हैं, क्या क्या नई चीज़ें हैं, किस तरह से हमने नोडल सेंटर्स बनाए हुए हैं। पूरी एक मैक्रो व्यू में, हम बर्ड्स आई व्यू में इसको हम एड्रेस करें SIH 2022। जी, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 जैसे हम आज़ादी का अपना 75वां वर्ष मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो वहीं से इसकी शुरुआत करते हुए हमने 75 नोडल सेंटर देश भर में बनाए। पूरे देश भर के कोने कोने में 75 सेंटर पे जो हमारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का ग्रैंड फिनाले है, 25 और 26 अगस्त को सॉफ्टवेयर एडिशन और 25 से 29 अगस्त को हार्डवेयर एडिशन होगा, जहाँ पे बहुत सारे लगभग 15,000 छात्र छात्राएं जो ग्रैंड फिनाले तक पहुँचे हैं वो इसमें भाग लेंगे और अपने सॉल्यूशंस जो हैं हम सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमेशा हम देखने को मिलते हैं। एक और नई चीज़ हम इसमें जोड़ने जा रहे हैं। स्कूल के छात्र, जहाँ पर अक्सर पाया जाता है कि नवाचार की पैदाइश स्कूलों में होती है, यंग माइंड्स, और अक्सर कहा जाता है कैच देम यंग। तो हमने भी काफ़ी विचार किया और इस संस्करण में हमने 6वीं से 12वीं तक के जो छात्र छात्राएं हैं उनको ये कहा कि आप जो समस्या समझते हैं कि है, उसके हिसाब से आप सॉल्यूशन बनाइए और वो सॉल्यूशन प्रस्तुत करिए। और पुनीत जी, मुझे कहते हुए ये गर्व महसूस हो रहा है। और दूसरा, जो विद्यालय या विश्वविद्यालय के जो मेरे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए कंपटीशन भी है कि स्कूल के छात्र छात्राओं के सॉल्यूशन कहीं पर ऐसे भी हैं जो कॉलेजेस के बच्चों को, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को टक्कर दे रहे हैं या उनसे अच्छे बने हैं, उनसे बेहतर बने हैं। तो ये देख के समझ में आता है कि भारत का भविष्य
बहुत ही तेज़ी से और बहुत सुदृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। तो रही बात बाकी, हम SIH 2022 में वही जैसे हम पहले भी करते थे, बच्चे देश के कोने से दूसरे कोने तक जाएंगे, सफ़र का आनंद लेंगे, और ये सब तो हमारा होगा ही। और 2 दिन और 5 दिन बहुत कुछ देश को समर्पित करेंगे। जी, आपने एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि ऑब्जर्वेशन एक महत्वपूर्ण बात होती है, यानी कि यंग जो बच्चे हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं, उन्होंने प्रॉब्लम भी खुद ही आइडेंटिफाई की और सोल्यूशन भी खुद ही दिया। तो लोकल प्रॉब्लम्स के लिए लोकल सोल्यूशन, लोकल टैलेंट का काम इस्तेमाल, आई थिंक दिस इज़ अ यूनिक एंड स्पेशल फीचर इन SIH 2022। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करना चाहूँगा, जैसे 75 सेंटर्स आपने नोडल सेंटर बनाए, तो राजस्थान में भी नोडल सेंटर्स अलॉट किए होंगे? जी पुनीत जी, राजस्थान तो बिल्कुल देश का हृदय है, तो हमारे यहाँ 3 सेंटर हैं और काफ़ी हमने चुन के देखभाल के राजस्थान के बच्चों के लिए भी, और हमने सेंटर्स कुछ ऐसे भी लिए कि जिस राज्य से जितनी प्रतिभागी हमारे पास थे, तो राजस्थान में 3 सेंटर हैं हमारे पास। 3 जयपुर में ही हैं? जयपुर में ही तीनों सेंटर हैं। उसके पीछे एक उद्देश्य ये भी था, थोड़ा समय कम और समय का अभाव, और साथ में कनेक्टिविटी कि बच्चे जब आते हैं तो उतने और थकान इतनी महसूस ना करें। कोशिश जारी है कि हम ऐसे पहुंच पाएँ कि दूरगामी प्रदेश तक भी बच्चे जाएं, उनको देश हम और दिखा पाएँ, पर हमने फिलहाल राजस्थान में 3 सेंटर्स जो हैं। फ़ख्र की बात है, राजस्थान में 3 सेंटर्स 75 में से हैं और तीनों जयपुर के अंदर हैं, जिससे बच्चों को आने जाने में सुगमता रहे और किसी प्रकार की असुविधा न रहे। आप बताना चाहें तो नाम भी बता सकते हैं, अगर डिस्क्लोज किया जा चुका है तो। जी बिल्कुल, नाम हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, और जयपुर में मणिपाल यूनिवर्सिटी है, JK लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी है, और आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के आर्या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहाँ पे ये इन 3 संस्थानों में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के लिए। तो इनमें से 2 जो हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी और JK लक्ष्मीपत में सॉफ्टवेयर एडिशन होने वाला है, और आर्या इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे हार्डवेयर एडिशन। जी जी, मोहित जी जानना चाहेंगे कि इस बार का जो प्रोसेस है सॉफ्टवेयर में किस तरह की, चूँकि बहुत सारे विद्यार्थी पहली बार अटेम्प्ट कर रहे होंगे और अभी उन्हें अंदाज़ा नहीं कि वहाँ क्या क्या होने वाला है 2 दिनों की यात्रा में, और हार्डवेयर की जो यात्रा है 25 से 29 तारीख तक की यात्रा है, उसमें किस तरह की क्या गतिविधियाँ होंगी, हाउ आर दे गोइंग टू कंडक्ट देमसेल्फ? राइट, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, और बच्चों से या छात्र छात्राओं से मेरा एक कहना है, आनंद लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। एक ऐसा एक्सपीरियंस आप लोग चेरिश करने वाले हैं कि जो आपका शायद लाइफ टर्निंग पॉइंट होने वाला है। आप अपने घर से निकलेंगे, डोर टू डोर हम बोलते हैं अक्सर कि हमारा ये प्रोग्राम डोर टू डोर है। हम छात्र छात्राओं को आने जाने के किराए से लेके रहना खाना पीना सब ऑन द हाउस करके बोलते हैं कि आपको अपने जेब से कुछ नहीं लगाना है। एक ये बहुत पूरा भारत सरकार की ओर से होगा, पूरा भारत सरकार की तरफ से होता है। एक बहुत ही डिफरेंट लेवल का प्रोग्राम है। देश के लगभग सभी मंत्रालय, बहुत सारी PSUs, जैसे स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2022 के संस्करण में 62 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास, जिनमें मंत्रालय हैं, PSUs हैं, जिन्होंने अपने भिन्न प्रकार के विषय रखे जिसके लिए बच्चे जाएंगे। और जब सॉफ्टवेयर एडिशन के लिए मैं पहले बात बताऊं, जब बच्चे पहुंचते हैं, छात्र छात्राएं वहां पहुंचते हैं, तो उनका बिल्कुल स्वागत होगा। जैसे अब राजस्थान की बात करें तो परंपरा एक अलग है, तो यहाँ पे राजस्थानी जितना हमारा कल्चर है, अतिथि देवो भव, जो हमारा देश भर में एक मॉडल रहता है, कल्चरल एक्सचेंज की भी कल्चरल एक्सचेंज एक बहुत बड़ा इसका उद्देश्य है जी। कि ऐसे भी देखिए विद्यार्थी हैं, और मैं बोलूँ तो पीछे पेंडेमिक होकर गया है, 2-2.5 साल किसी को मौका ही नहीं मिला है निकलने के लिए घर के बाहर। तो हम भी चाह रहे थे कि एक ऐसा इवेंट ये फाइनल फिजिकल हो, और साथ में मेरी लेकिन छात्र छात्राओं से यहाँ अपील भी है कि मास्क का प्रयोग करिए, सैनिटाइज़र साथ में रखिए, SOP भी फॉलो करिए। अभी कोरोना या ऐसी बीमारी दूर नहीं गई है। अच्छा, आने के बाद जब आप पहुँचते हैं तो खाने पीने का प्रबंध के अलावा सुबह में योगा के सेशन, दिन में जुम्बा या ऐसे डांस के सेशन, रात में संगीत प्रतियोगिताएं या कुछ और तरीके की स्टार नाइट, इन सब का प्रावधान है। तो एक तरीके से ये नवाचार मेला है जिसे मैं बोलता हूँ, काम भी करेंगे और साथ में रिलैक्स भी होंगे, आनंद भी बिल्कुल करेंगे। तो सॉफ्टवेयर में सोने का मौका नहीं मिलता है। 36 घंटे 36 घंटे नॉन स्टॉप बच्चा काम करता है। हाँ, साथ में हम जरूर मैट्रेसेस और प्रबंध कर देते हैं। 2-4 घंटे की नैप लेनी है, पावर नैप आपको करना है, आप जाइए आराम करिए, लेकिन वापस मेडिकल फैसिलिटीज भी रहेंगी, सब कुछ बिल्कुल उचित व्यवस्था रहती है। डॉक्टर इन हाउस रहते हैं, किसी भी प्रकार की ये जान लीजिए कोई मुश्किलें नहीं है, कोई असुविधा नहीं। स्नैक्स अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड आप काम के लिए सारे टूल्स मिलेंगे, सब मिलेंगे। सॉफ्टवेयर में हम बाकायदा इंटरनेट का बैकअप कंप्यूटर्स, इन केस किसी का लैपटॉप खराब होता है, साथ में मैन पावर की सुविधा, ये सब रहेगी।
हार्डवेयर संस्करण की अगर हम बात करें तो 3D प्रिंटर से लेके लेज़र कटर, मिलर, वेल्डिंग, सब कुछ सुविधा सेंटर पे बच्चों को मिलती है। उसके अलावा बच्चों को वहाँ पे डिज़ाइन एक्सपर्ट की ज़रूरत है तो वो भी मिलेगा। कुछ आप ये कह लीजिए कि आप बोलिए और वो हाजिर होगा वाली सिचुएशन पे हम काम करते हैं। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस हम चाहते हैं कि स्टूडेंट लेके जाए कि अपनी एजुकेशन के साथ साथ इतना स्किल होके जाए, जो उसे आता है वो उस सेंटर पे देकर जाए और वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें सीख कर जाए कि हम बोले हमारा देश बदल रहा है। इस पूरी यात्रा, पूरे अनुभव में एक सबसे खास मोमेंट होता है जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बच्चों के साथ टू वे फॉर्म में जुड़ते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक तरफा भाषण होता है, बच्चों से दोनों तरफा संवाद करते हैं। न्यू इंडिया, स्मार्ट इंडिया के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे आप सभी युवा साथियों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला सबसे बड़ा ओपन इनोवेशन मॉडल बनकर उभरा है, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रयास सही है और हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जिस न्यू इंडिया के निर्माण में हम सभी जुटे हैं, वो इनोवेशन और स्टार्टअप की दुनिया में अपना झंडा गाड़ रहा है। उसके बारे में क्या इस बार की तैयारी है? पुनीत जी, ये एक ऐसा क्षण होता है हम सबके लिए जो अविस्मरणीय होता है। हम सौभाग्यशाली हैं, जब से स्मार्ट इंडिया हैकेथन शुरू हुआ और अभी तक बिल्कुल निर्बाध रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमें आशीर्वाद मिलता रहा है। और इस बार भी हमें पूरी आशा है, पूर्ण रूप से हम आश्वस्त हैं कि 25 अगस्त को हम आशा कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। हम सभी हमारे साथ साथ छात्र छात्राओं का मनोबल भी जो बढ़ेगा, आशीष भी मिलेगा और आगे कार्यान्वित भी होगा। जी, उम्मीद करते हैं उनके प्रेरणा वचन, और ख़ास मैं जब देखता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब बच्चों से संवाद करते हैं और उसका कोई भी तकनीकी समाधान वो खुद बताते हैं, तो लगता है कि उनकी रीडिंग समस्याओं के प्रति, समाधानों के प्रति और सोसाइटी के प्रति कितनी ज़बरदस्त पकड़ है, कितनी संवेदनशीलता है। और बीइंग ए टीचर ऑफ इंजीनियरिंग, मुझे कई बार लगता है कि ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर सजेस्ट करते हैं, और वो सब इम्प्रॉम्प्टू होता है, यानी पहले से पता नहीं होता है कि किस सेंटर पे किस बच्चे से बात की जाएगी। जी, अब हम बढ़ते हैं हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ। निश्चित तौर पर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पर सारे सवालों को हो सकता है हम शामिल ना कर पाएँ, लेकिन कुछ चुनिंदा सवाल हम रख सकते हैं। आप में से कोई सवाल पूछना चाहे तो। जी, नमस्कार सर, मेरा नाम उत्कर्ष है। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जो विद्यार्थी SIH में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या लाभ प्राप्त होंगे? धन्यवाद। एक ऐसा प्रश्न जो मुझे लगता है सभी छात्र छात्राओं के मन में, सभी के जहन में ये विचार बहुत उठता है। और साथ ही साथ छात्र छात्राओं के अलावा मैं संस्थान जितने हैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि अपने छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि जो मैं अब जवाब दे रहा हूँ उससे उनको पता लगेगा कि इससे कितना दूरगामी इसके जो असर होते हैं, इसके एडवांटेजेस हैं, इसके इम्पैक्ट होते हैं। आप ये देखें, कुछ वर्ष पहले तक हम खास तौर से अपने क्लासरूम, जितने कुछ इंजीनियरिंग के छात्र हैं, आर्ट्स के हैं, साइंसेस के अदर भी हैं, क्लासरूम के बाहर हम कुछ नहीं जानते थे। स्मार्ट इंडिया हैकेथन जैसे प्रोग्राम और भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ यही एक प्रोग्राम है, परंतु कुछ वर्षों में ये एक बदलाव आया हमारे शिक्षा जगत में। और हमने, जैसे अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा पीछे हटें, आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हम 2020, 21, 22 में अब इम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, ये हमारा इनोवेशन सेल जो है 2018 में हमने कहीं ना कहीं उसकी 17 में परिधि लिख दी थी, और वही 4 पिलर आप लेके देखें तो इसमें यही काम कर रहे हैं। आपका एक्साइटमेंट है, आपकी अवेयरनेस है, क्वालिटी है, पॉलिसी मेकिंग है। अब इसके जो एडवांटेज बच्चा या एक छात्र है या छात्राएं हैं, आप देखें फर्स्ट ईयर में आता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है मुझे स्मार्ट इंडिया हैकेथन में भाग लेना है। भाग लेने से नंबर 1, बहुत ऐसे भी छात्र हैं जो
अपने शहर अपने ग्राम से बाहर नहीं निकले हैं, फुल्ली पेड ट्रिप आपको मिल रहा है। नंबर 2, आप एक ऐसी चीज़ आपको सीखने को मिल रही है जो शायद आपके आस पड़ोस के माहौल में आपने नहीं देखी। आप जब जाते हैं तो कल्चरल एक्सचेंज आपको मिलता है। नंबर 3, जिन प्रॉब्लम्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आप उनका अगर अच्छा सॉल्यूशन देते हैं तो 1 लाख रुपए तक का प्राइज मनी शॉर्ट टर्म, पर लॉन्ग टर्म उसको इम्प्लीमेंट करने का जो आपको एक माध्यम मिलता है, जिस भी संस्थान ने वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है तो आप बढ़ सकते हैं, वहाँ पे सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। और एक और बहुत इसका जैसे होता है, हम कह रहे हैं बच्चे जाते हैं तो संस्थान के लिए भी एक बेनिफिट होता है, वो अच्छा होस्ट बनते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं, शायद हम आगे की वार्ता में भी पूर्ण करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम सोनम है। लास्ट 4 इयर्स में जितने भी आइडियाज़ सबमिट हुए हैं SIH में, उनकी आगे की जर्नी क्या रही है? रेलेवेंट, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि ये इवेंट कराने तक ही बात खत्म हो गई है। जी पुनीत जी, देखिए सिर्फ इवेंट कराना ही इसका उद्देश्य नहीं है। स्मार्ट इंडिया हैकाथन एक ऐसी परिधि लिख रहा है जिसमें छात्र छात्राएं जो अपना सॉल्यूशन देते हैं, जैसे मैंने अभी जवाब दिया, एक मौका तो यही आता है कि अगर आपका सॉल्यूशन एक विनिंग एंट्री है तो जिस भी संस्थान ने प्रॉब्लम दी थी या वो चैलेंज दिया था, उस चैलेंज के सॉल्यूशन को उसी संस्थान में इम्प्लीमेंट किया जाए, तो वहाँ पे जो प्रतिभागी हैं उनको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है। नंबर 1, उनके सॉल्यूशन को ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे आगे फंडिंग दी गई और उनके सॉल्यूशन को डिप्लॉय किया गया। नंबर 3, बहुत सारी स्टार्टअप्स बनी हैं। इस समय 18 ऐसी स्टार्टअप्स हैं जो धीरे 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 आगे बढ़ रही हैं, और मुझे उम्मीद है बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको हम कैप्चर नहीं कर पा रहे और बच्चे कहीं आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसी के विषय में भी मैं आगे, और मुझे उम्मीद है नहीं तो प्रोग्राम के समापन के समय मैं अपने आप बताऊंगा। पहले मैं चाहता हूं और भी प्रश्न आने देते हैं, पूछते हैं, नहीं तो फिर एक वो विषय मैं अपने से लूंगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम शिवम है। सर मेरा प्रश्न ये है कि SIH पार्टिसिपेंट्स को आगे मेंटरशिप कैसे मिलेगी? जी देखिए, जो SIH का पार्टिसिपेंट होता है, जैसे ही हमारे पास वो अपनी एंट्री सबमिट करता है तो हम वहाँ पे उसको एक ऑप्शन देते हैं कि आप अपना मेंटर चुनिए। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं एक मेंटर अपने से दूंगा तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपस में तालमेल नहीं बैठता है। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, हो सकता है आपकी फैकल्टी मेंबर, हो सकते हैं आपके सीनियर, हो सकता है आपके आस पड़ोस में रहने वाले कोई सज्जन हैं, कोई गुणीजन हैं, आप उनको अपना मेंटर रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्मार्ट इंडिया हैकाथन में आ जाते हैं, आगे बढ़ गए, आप जीते नहीं जीते, हमारे पास फिर और अलग अलग प्रोग्राम है। जैसे एक हम युक्ति नेशनल इनोवेशन कंटेस्ट रखते हैं, तो SIH की जो एंट्रीज़ हैं, विनिंग एंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हम उनसे दोबारा बोलते हैं कि आप अपने सॉल्यूशंस जो थे सबमिट करिए। फिर अब हम देखते हैं अगर वो फंडिंग मिल जाती है आगे, वेरी गुड, नहीं मिलती है तो हम उनकी वहाँ फिर से हैंड होल्डिंग, मेंटरिंग, ये सब दोबारा चालू करते हैं, उनको फिर आगे परिपक्वता की ओर लेकर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम यहीं हाथ छोड़ देते हैं, धीरे 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 उनको आगे लिया जाता है। जी शिवम, आपने जो बात पूछी मेरे मन में काफ़ी देर से थी कि क्या ये एक इवेंट में पार्टिसिपेशन या एक एक्सपीरियंस गेन करना या प्राइज़ विनिंग तक बात ख़त्म हो गई और अंततः हम वापस अपनी पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, जो भी शिक्षा ले रहे हैं, और वी मे अटेम्प्ट फॉर अ जॉब और वट एवर वी विश टू डू इन करियर और लाइफ। लेकिन मोहित जी, आपने जो अभी 3-4 अभी नई नई योजनाओं के बारे में, मतलब पुरानी लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है, उनके विषय में बताया कि किस तरह से बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं हो गई, इट इज़ जस्ट फर्स्ट बेबी स्टेप एंड फर्दर बिगर स्टेप्स आर देयर। अभी हमने पिछले 2-3 सालों में देखा है हिंदुस्तान में, भारतवर्ष ने कितने सारे यूनिकॉर्न्स को जन्म दिया है। निश्चित तौर पर इस तरह की गतिविधियाँ एक सामाजिक बदलाव का संकेत देती हैं कि हमारे समाज में अब जो पहले एक सोच थी कि भाई 10+2+3 और 4 और देन फर्दर जॉब, उस जो पैटर्न को लोग अब तोड़ने लगे हैं और इस तरह से अलग अलग माध्यमों के ज़रिए, कुछ नई नई चीज़ों के ज़रिए खुद के लिए और समाज के लिए और देश के लिए कुछ नया काम कर रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश यादव है। मेरा सवाल है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इनिशिएटिव से एक कॉमन मैन
जो एक किसान वर्ग हो सकता है, एक मजदूर वर्ग है, एक व्यापारी वर्ग है, उनकी समस्याओं का किस प्रकार हम निराकरण दे सकते हैं और वो अपने आप को इससे जुड़ा हुआ महसूस करें। जी मैं सॉरी इसमें एक बात ये जोड़ना चाहूँगा। थैंक यू दिनेश जी फॉर रेजिंग दिस वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। हम कोई भी काम करते हैं वो अंततः कहते हैं मनुष्य जीवन का ध्येय लोगों के लिए परोपकार करने के लिए है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी भी यही सोचते हैं कि लोगों के लिए हम काम करें। उसी के लिए हमारा जन्म है, हमारा पद हमें लोगों ने चुन करके जो भेजा है। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं और उसमें काफ़ी हद तक हम सफल भी रहे हैं। लेकिन ये जो बात रखी है कि कॉमन मैन के लिए क्या है, इसमें अभी तक क्या है वो भी बताएं और आगे के लिए क्या योजना है। धन्यवाद दिनेश जी, फिर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए। सामान्य जनमानस, अभी तक हम स्मार्ट इंडिया हैकाथन में जो एसोसिएशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमने उनके लिए ओपन किया हुआ है। कारण ये है कि जो भी प्रतिस्पर्धी आते हैं उनके लिए हमें कुछ प्राइज मनी देना होता है। तो ऐसे संस्थान, ऐसे संगठन, ऐसे सामाजिक संगठन जो वो प्राइज मनी दे सकें, क्योंकि देखिए छात्र छात्राएं भी आगे आते हैं, उनको भी हमें सुटेबली अवार्ड रिवार्ड ये सब देने हैं। अगर वो रिवार्ड दे सकते हैं या वो अवार्ड देने में सक्षम हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं। हमारे यहाँ पे ये जांचा परखा जाता है कि क्या इसका समाधान सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के थ्रू या हार्डवेयर सॉल्यूशन के थ्रू दिया जा सकता है। तो ये तो एक बात इसकी हो गई। रही बात एक दूसरी, जो मेरा खुद का भी विचार है, मेरे मन में भी काफ़ी समय से चलता है कि जो हम टीम्स बनाते हैं, अभी तक हमने एक लिमिटेशन ये रखी है कि स्कूल के छात्र हैं या विद्यालय विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राएं अलग अलग विभिन्न विषयों के उसमें अपनी अपनी टीम्स बना के भाग लेते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है एक सामान्य नागरिक की हैसियत से कि स्मार्ट इंडिया हैकाथन का मॉडल परिपक्व तब माना जाएगा जब आम नागरिक इसमें एक टीम मेंबर की हैसियत से आएगा। और 6 जो प्रतिभागी हैं उनमें अभी हम लेके चलते हैं कि एक फीमेल छात्रा जो है उसमें होनी चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से मेरा मानना है कि शायद आप देखें आने वाले वर्षों में या मे भी कुछ एक आध साल में ही कि जहां आम नागरिक भी उसमें एक प्रतिभागी हो, एज अ पार्टिसिपेंट हो, और वो उस विषय की, क्योंकि वो उसकी जानकारी रखता है, और जहां हमारा एक स्टूडेंट इनोवेशन कैटेगरी उसमें होता है कि वो उस एडिशन में अपने आप को आगे बढ़ाए और लेकर आए। और मेरा ये पर्सनल भी थॉट प्रोसेस है, बाकी हम कोशिश करेंगे कि इसको कर पाए। जी, और जो हमारी बात थी कि पहले क्या किया है, तो सरकारों ने और मंत्रालयों ने जो प्रॉब्लम रखी है वो आमजन से जुड़ी हुई जी है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की हो या देखिए एग्रीकल्चर की लेके हम बात करें, चाहे कॉर्पोरेट अफेयर की बात करें, वो बिजनेस हाउसेस के लिए टच करती हैं। एग्रीकल्चर किसानों के लिए बिल्कुल हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देते हैं। आपको जान के एक और उल्लास भी होगा और थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी कि हमारे छात्रों ने जो डायरेक्ट फ्रॉम फार्म टू मार्केट और इस तरीके के कई सॉल्यूशन दिए, और कई जगह हमारे पास वो इम्प्लीमेंटेड भी हैं। और ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ पावर के कुछ सॉल्यूशंस हैं वो हमारे छात्र छात्राओं ने इस माध्यम से दिए हैं। अलग अलग मंत्रालयों के बहुत सारे, चाहे मेटी है, चाहे हमारा शिक्षा मंत्रालय है, हर जगह हम इस तरीके के जो सॉल्यूशन हमारे छात्र छात्राएं देते हैं वो कहीं ना कहीं आम जनमानस के बेनिफिट के लिए, उनके आगे रूटीन लाइफ को इजी करने के लिए ही आते हैं। दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो इस इवेंट के ऑफिशियल मीडिया पार्टनर्स हैं। 25 से 29 के दरमियान हम, और पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स इस इवेंट से रिलेटेड आपको लाइव या रिकॉर्डेड वर्जन में दिखाएंगे, और उसके बाद में भी आधे आधे घंटे के स्पेशल प्रोग्राम्स एज अ रिपोर्ट ऑफ द इवेंट देखने को मिलेंगी, और बाद में यूट्यूब पर भी ये उपलब्ध रहेंगी। आप डीडी राजस्थान या डीडी नेशनल या जो भी आपका रीजनल चैनल है उसे आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और मनोरंजन के लिए तो सब काम करते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके लिए जो सूचनाएं हम लेकर के आते हैं उसको पूरी तरह से ज़रूर देखें, और अपनी राय या जो भी आपकी अपेक्षाएं उसको कमेंट के फॉर्म में ज़रूर उसको लिखें, उससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। नमस्कार सर, मेरा नाम अमन गुप्ता है और मेरा सवाल आपसे ये है कि छात्रों को SIH में भाग लेने से क्या क्या इनडायरेक्ट बेनिफिट्स का लाभ मिलता है। जी अमन जी, आपने मेरे मन की बात कही है कि भाई जो लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हैं वो तो अपने आप को एक्सीलेंस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई काम होता है तो सिर्फ एक एडवांटेज ही होता है, उसमें इनडायरेक्ट जो आपके मन के अंदर, आपके दिमाग की ट्रेनिंग को, आपकी पर्सनैलिटी को जो चमकाने की
चीज़ें मिलती हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे अगर मैं बात करूं पहली चीज़ तो देश भ्रमण और उसके साथ भिन्न भिन्न व्यंजन खाने का मौका। सही बात, उस स्टेट के कुजीन खाते हैं आप। बिल्कुल, है ना। अतिथि बनने का मौका, इतनी उम्र में आप जाके देखते हैं और आपको समझने का, जैसे आप कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम वाली फिलॉसफी, तो जो सेंटर है आपका वहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको जानकारियाँ लेने का मौका मिलता है। अच्छा, इसके अलावा ये तो एक लाइटर नोट पे बात हुई, एक इनडायरेक्ट एडवांटेज हमने देखी और अब हम चाहते हैं वो शायद डायरेक्ट एडवांटेज बनती जा रही है। बहुत सारी कंपनीज़ ने, मुझे लास्ट ईयर के एडिशन से भी जानकारी मिली कि जब छात्र छात्राएं स्मार्ट इंडिया हैकेथन में फाइनल में पहुंच जाते हैं तो कई ऐसी कंपनीज़ ने उन छात्रों को डायरेक्ट इंटरव्यू पे इनवाइट कर लिया, उनको रिटन टेस्ट नहीं दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। कई ऐसे थे जो सीधा फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू जिन्होंने फेस किया। तो ये एक ऐसा इनडायरेक्ट एडवांटेज बनता जा रहा है, क्योंकि आप देखें, आप लोग एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए 5 टीम, लगभग 30 छात्र छात्राएं, और उसमें कहीं ना कहीं देश भर के छात्र छात्राओं ने अपने सॉल्यूशन सबमिट किए, टॉप 30, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आप शॉर्टलिस्ट हो गए। तो ये एक ऐसा इनडायरेक्ट एडवांटेज था कि जो फ्यूचर शेपर हो गया। अच्छा, इसमें हमारे पास अब फिर कोई दो राय नहीं है कि जनरली कैंपस प्लेसमेंट टियर 1 या टियर 2 सिटीज़ में होता है, लेकिन स्मार्ट इंडिया हैकेथन में तो हम कोई बायस रखते ही नहीं। हमारे पास टियर 3 का बच्चा भी आता है, टियर 4 का भी आता है, तो उनके लिए एक एवेन्यू ओपन हो गया। साथ ही साथ जब वो आते हैं, अब उसका एक और इनडायरेक्ट जो है बेनिफिट, अब वो डायरेक्ट होता जा रहा है। जैसे पहले सोनम ने सवाल पूछा था, स्टार्टअप्स जितनी बनती जा रही हैं उसके लिए आपको को फाउंडर्स मिलने लग गए। आप जब देखते हैं नेटवर्किंग होना शुरू हो गई। आपने एक, अभी तो क्या है, हम एक दिशा में काम कर रहे हैं, जब आप सेंटर पे पहुंचते हैं आपको लगता है यार नहीं, ये इस चीज़ में बहुत, ये पर्टिकुलर जो डोमेन है या एरिया है, ये इसकी एक्सपर्टीज़ है, तो मुझे को फाउंडर्स मिलना शुरू है। तो इस तरीके से इवॉल्विंग है, और मैं मानता हूँ स्मार्ट इंडिया हैकेथन जैसे प्रोग्राम एवर इवॉल्विंग है। आप लोग खुद इतने ब्रिलियंट माइंड्स हैं, तो कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट और खोजते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे। जी, महज ये प्रतियोगिता नहीं है, इनोवेशन में आपकी देश के लिए, आपकी अपने लिए, आपकी समाज के लिए भागीदारी का एक बड़ा इवेंट है। और इसमें केवल आप ऐसा नहीं कि अपने दिमाग के ज़रिए कोई समाधान ही ढूंढ रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत होती है, मेंटर्स की ज़रूरत होती है। और जैसा मोहित जी ने भी कहा कि एक रिमोटेस्ट एरिया में रहने वाला बालक, जहाँ हो सकता है उसके विद्यार्थी के पास में कंपनीज प्लेसमेंट के लिए नहीं पहुँच पाती हो, वो जब वहाँ परफॉर्म कर रहा होता है तो इनडायरेक्टली बहुत सारी आंखें उसे देख रही होती हैं, उसका व्यवहार देख रही होती हैं, उसकी टीम के साथ काम करने की शैली देख रही होती है, समस्या के साथ जूझने की क्षमता को परखनी होती है, तकनीकी जो आपकी स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स है, उसके बारे में एक एवेल्यूएशन या राय बना रही होती है। तो निश्चित तौर पर उनके लिए बड़ा सहज है, क्योंकि इंटरव्यू 15 मिनट का होता है। 15 मिनट में ज़रूरी नहीं जो आपको आता है वही पूछा जाए, लेकिन वहाँ आप सहजता से जब अपनी बात रख रहे होते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरा नाम अनंत है और मेरा आपसे यह सवाल है कि एक संस्थान ऐसा क्या माहौल बना सकती है जिसकी वजह से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हों और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आएं। मेरा हमेशा ये कहना होता है कि जिस परिवेश में भारतवर्ष चलता जा रहा है, जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, आज की तारीख में विद्यालय या विश्वविद्यालय सिर्फ पढ़ाई का एक माध्यम नहीं है, उनको स्टार्टअप फाउंड्रीज या स्टार्टअप फैक्ट्रीज बनने की ज़रूरत है। और आप देखें कि ऐसा कल्चर जब हम बना के चलते हैं प्रथम वर्ष से, आज अगर एक जो स्टूडेंट है, जैसे ही उसने एनरोलमेंट किया और एक यूनिवर्सिटी में 4 या 5 कंपनीज इन हाउस रेजिडेंट कंपनीज हैं, वेरी फर्स्ट ईयर वो बच्चा वहाँ पे एज एन इंटर्न अपना काम शुरू कर सकता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में एसोसिएट बन सकता है, थर्ड ईयर तक जाते जाते उसको ये पता चल सकता है कि मुझे इस कंपनी का भाग बनना है या मुझे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। ये एक पैरेलल ट्रैक है। और साथ ही साथ जैसे ही फर्स्ट ईयर में आपने एक्सपीरियंस लिया, स्मार्ट इंडिया हैकाथन जैसे प्रोग्राम उसमें क्लब हो जाते हैं। तो हमने एक इनोवेशन सेल की तरफ से IIC हम एक एस्टेब्लिश करते हैं, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल, जिसमें हमने ये काम किया बहुत तेज़ी से कि जो ब्रिज है बनने का काम कर रहे हैं, जिसमें हम क्रिएटिविटी, कॉग्निटिव स्किल्स, डिज़ाइन थिंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, IPR, टेक ट्रांसफर, ये सब हम बच्चों को सिखाते हैं ताकि उसको समझ में आए कि कैसे मुझे आइडिएशन करनी है, कैसे मुझे एक नेक्स्ट लेवल जाना है। वो
इनिशियल सीखते ही स्मार्ट इंडिया हैकेथन जैसे प्रोग्राम्स में भाग लेने के लिए उनको अनेबल करता है। तो हर संस्थान से मेरी ये अपील है इस प्रोग्राम के माध्यम से कि अपने छात्र छात्राओं के लिए आगे आइए, एक ऐसा माहौल अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने संस्थान में बनाइए कि जो छात्र छात्राएं, आज के छात्र छात्राएं देखिए सिर्फ किताबी ज्ञान लेने संस्थान में नहीं आते हैं। आपके समक्ष मैं कह रहा हूँ, आप सब यूट्यूब से ऑनलाइन लर्निंग, और ये पेंडेमिक ने भी दिखा दिया है, बहुत कुछ अवेलेबल है, कंटेंट है। आज का छात्र या आज का जो विद्यार्थी विद्यालय में इसलिए आता है कि उसके जो प्रोफेसर हैं वो क्या मेंटरिंग करें, क्या हैंड होल्डिंग करें और उसको एक अगली दिशा की तरफ कैसे लेकर जाए। तो इसीलिए ये संस्थानों का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनको एक करना चाहिए। तो एक मुझे याद है, इसी पे मैं एक और कहना चाहूँगा पुनीत जी, 2 मिनट। एक छात्र है, मैं नाम नहीं लूँगा, इस बार वो तीसरे संस्करण में भाग लेने वाला है और पहले दोनों संस्करण में विजेता रहा है। और आप मान के चलें, अगर 2 संस्करण में भाग लिया है तो यानी कि वेरी फर्स्ट ईयर जैसे ही उसका एडमिशन हुआ था उसने स्मार्ट इंडिया हैकेथन में भाग लिया, उसमें विजेता रहा। सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में फिर विजेता रहा, अब वो फाइनल ईयर में पहुंच रहा है और तीसरी दफ़ा अपीयर हो रहा है। वंडरफुल। और वो अपनी स्टार्टअप भी चला रहा है। कोई भी शुरुआत के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक सक्षमता आने के बाद ही शुरू करें। साइकिल चलाने जैसा ही है, साइकिल चलाने की इच्छा आपको साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करती है। साइकिल चलाना तो खुद ब खुद आ जाता है, गिरेंगे, हो सकता है धीरे धीरे चलाएंगे और फिर अंततः शने शने आप उसको एक एक्सपर्ट की तरह से, एक प्रोफेशनल की तरह ड्राइव कर ही लेते हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि ज़्यादातर विद्यार्थी इस संकोच में रहते हैं कि भाई पहले मैं सीख जाऊँ फिर कुछ करूँगा। भाई कूदोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, है ना। 2 तरीके हैं, मुझे तैरना आता है इसलिए कूदूँ, या मैं कूदूँगा तो तैरना आ जाएगा। तो मुझे लगता है कूदूँगा तो तैरना आ जाएगा, ये विचारधारा ज़्यादा ठीक है। काफ़ी बच्चों को एक इनोवेशन है कि सर मेरे पास कोई आइडिया है, हो सकता है कि मैं इससे कुछ बड़ा काम कर लूँगा। अब मैं SIH के ज़रिए अगर मैंने अपनी बात रख दी तो मेरा विचार, मेरी बात तो खुल गई। तो अब क्या मेरा जो इंटरेस्ट है, जो कमर्शियल इंटरेस्ट है इसका, वो प्रोटेक्टेड रहेगा या सरकार को मैंने दे दिया तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा? पुनीत जी, आपने ये ऐसा प्रश्न पूछा है जो शायद मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज़ एरिया जो है वो बौद्धिक संपदा है, IPRs और पैटेंट्स, और पिछले लगभग 18-20 वर्षों से मैं इस डोमेन में काम करता हूँ। स्मार्ट इंडिया हैकेथन में जितना भी IP जनरेट होता है, जो ये हमारे छात्र छात्राएँ यहाँ बैठे हैं, जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन किया, उस रजिस्ट्रेशन में जब आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी होंगी तो उसमें लिखा हुआ है कि कैसे IP राइट्स, IP पॉलिसी गवर्न की जाती हैं, ठीक, और आपके पास कितना IP राइट आपके सॉल्यूशन का मौजूद है। एवरीथिंग इज इन डिटेल मेंशन्ड ओवर देयर। अच्छा, रही बात ना सिर्फ स्मार्ट इंडिया हैकेथन में, अगर आपके पास कोई भी विचार, कोई भी थॉट प्रोसेस कभी भी आता है, सीधी सी बात, जैसे हम अपना, अक्सर मैं बोलता हूँ, जब हम लाइफ फॉर्म में आते हैं, जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसका नामकरण किया जाता है। इसी तरीके से जैसे ही आपके पास थॉट आता है, कुछ एक विचार आता है, उसको कागज़ पे लिखिए और हमारे पेटेंट ऑफिस में उसको फाइल करिए। 1 साल का समय होता है उसकी डेवलपमेंट का, सिर्फ 1600 रुपये लगते हैं। वो एक नामकरण की, कह लीजिए, एक बेसिस है। आपका विचार, आपसे थॉट प्रोसेस कोई लेके नहीं जाएगा, आपका आइडिया है, 1 साल आप काम करिए, अच्छा हो जाएगा तो आने वाले वर्षों में शायद वो आपके लिए कमर्शलाइजेशन कहीं ज़्यादा देकर जाएगा। और ये मेरा पर्सनल एक बहुत ही रुचि का विषय रहा है और मैं उसके लिए काम भी कर रहा हूँ। और हमारे इस सेल के माध्यम से, प्रकोष्ठ के माध्यम से, हम एक कपिला नाम का प्रोग्राम भी चलाते हैं, जो हमने पिछले 1 साल भर में किया है, कलाम प्रोग्राम फॉर IP लिटरेसी एंड अवेयरनेस, जिसका मेन उद्देश्य ही यही है कि आप अपनी बौद्धिक संपदा को कैसे प्रोटेक्ट कराएं और कैसे भारतवर्ष को, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में मदद दीजिए। कोई भी कंट्री, कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी अनटिल एंड अनलेस अपनी IP प्रोटेक्ट करके आगे नहीं बढ़ेगा तो ये बहुत ही दुर्गम रास्ता होता है। और भारत का भविष्य हमारे सामने बैठा है, तो गांठ बांध लीजिए। विचार आता है, नया थॉट आता है, फटाक ऑनलाइन फाइल करिए, फिजिकल कुछ भी है भेजिए। पैटेंट्स के लिए आगे बढ़िए, आगे देखेंगे क्या होगा, पर उस तरफ बढ़िए तो सही। लॉक कीजिए, जैसे पुनीत जी ने कहा है ना, शने शने, लेकिन यहाँ ये गिरेंगे सीखेंगे, गिरेंगे सीखेंगे, परिपक्व हो जाएंगे। आज हमारी स्टेज है, हमें सीखना है। 2-3 साल बाद शायद हम प्रतिस्पर्धा देंगे, 4थे साल जाके शायद हम एक ऐसा उदाहरण बनेंगे कि सारी दुनिया हमारी तरफ मुड़ के देखे।
तो उस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। जी, थैंक यू मोहित जी फॉर थ्रोइंग लाइट ऑन दिस वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हम अपने विचार को छोटा ना आंकें, उसे लॉक करें, उसके कमर्शियल राइट्स को प्रिजर्व कर लेना चाहिए। भारत को जुगाड़ का देश कहा जाता है। जुगाड़ का मतलब हुआ अनऑर्गेनाइज फॉर्म में कोई इनोवेशन करना। हो सकता है किताब कॉपी पेन लेकर के, गणित लगा के, डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आपने कोई समाधान नहीं निकाला, लेकिन वो समाधान है। हम देखते हैं किसान जब खेत में काम करता है तो काटने के लिए कम एफर्ट में कोई डंडे में कोई एक इस तरह का एक खास शेप का एक औजार लगा लेता है और एक साथ एक 15-20 मीटर तक उस चीज़ को चला करके और वो फसल को काट लेता है। तो ये इनोवेशन ही है जिसे हम जुगाड़ कहते हैं। लेकिन हम दिक्कत यही है कि हमने वो हम तक ही रखा और उसे प्रोटेक्ट नहीं किया और उसका कमर्शलाइजेशन नहीं किया और समाज के लिए उसको आगे लेके नहीं गए। तो ये सोच में कहीं ना कहीं परिवर्तन की आवश्यकता है और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो स्वप्न है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, वो ऐसी हवा की बात नहीं लगती। वो आप और मैं ही करेंगे। और उसका शुरुआत कैसे होगी कि अपने डिज़ाइन में अभी तक हम लोग हमेशा कॉपी करते रहे कि फॉरेन से कोई डिज़ाइन मंगवाते हैं, फिर हम मैन्युफैक्चर करते हैं या इंपोर्ट करते हैं। ये सोच आप ही को तो चेंज करनी है कि आपके पास जो भी हो, चाहे घर में डब्बे रखने की कोई व्यवस्था हो, शेल्फ की कोई व्यवस्था हो, कपड़े तय करने की कोई तरीका हो। आप देखेंगे हैंगर जैसी छोटी सी चीज़ है, एक ब्रश है। एक बार ब्रश देख रहा था जिसमें आगे की तरफ ब्रिसल्स हैं, किसी ने उसमें कैप लगा दिया कि भाई बाथरूम में छिपकली आ जाती है, तो उसे आप प्रिजर्व कर सकें। अभी हाल ही में हम एक पेटेंट देख रहे थे कि जिसमें उसकी ब्रिसल्स की लाइफ कितनी है वो एक मशीन बता सकती है। आपके आसपास इतनी सारी समस्याएं हैं, जैसे बैग में या जैकेट्स में जिप लगाने की जो बात आई कि बटन लगाने में समय खर्च होता है, तो आप झट से उसे बंद कर सकते हैं। कितनी या ट्रॉली सूटकेस है, छोटे छोटे इनोवेशंस हैं। इनको हमें डायरी लिखने की आदत से, जैसा मोदी ने कहा, लिखें। आप डायरी की आदत रखें। डायरी में कोई भी समस्या है उसे लिखें, उसका समाधान भी लिखें, लोगों से चर्चा करें। अपने आसपास बहुत सारे संस्थान हैं जो आपकी हैंड होल्डिंग करने के लिए तैयार हैं, आपको समाधान देने के लिए या फॉर्मुलाइजेशन करने के लिए तैयार हैं। या आप ये भी नहीं कर सकते तो कोई व्यक्ति जो अच्छा काम कर रहा है उसे ऐसे लोगों से जोड़ दें जिससे आपकी अपनी जो भूमिका है समाज के प्रति वो सार्थक होगी। अभी हमारे पास समय है, प्रश्न ले सकते हैं। कोई सवाल पूछना चाहता है? जी जी प्लीज़। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आपने मोस्ट ऑफ द बेसिकली क्वेरीज कवर कर ली हैं ऑलरेडी। सो जैसा कि आपने बताया कि अभी आप हार्डवेयर के लिए नोडल सेंटर्स एंड सॉफ्टवेयर के लिए नोडल सेंटर सेपरेट कर रहे हैं, बट जैसा कि मैंने 4-5 एडिशन में देखा, मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस बेसिकली जो लोग लेके आ रहे हैं, कई ऐसे सॉल्यूशंस हैं जहां हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कॉम्बिनेशंस की जरूरत पड़ रही है। उसके लिए सेंटर्स के लिए कुछ अलग तरीके से प्लान कर रहे हैं या फिर हार्डवेयर बेस्ड सेंटर पर ही हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के लिए अरेंजमेंट है? जी देखिए, हमने बहुत ही क्लियर कट उसमें डिफरेंस रखा है। जो सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ वो सॉफ्टवेयर सेंटर्स पे जाते हैं, जिसमें 57 हैं इस वर्ष। और जो 18 सेंटर हैं जहाँ पे जो आप जैसे बात करें फर्मवेयर की या हार्डवेयर और कंप्लीट हार्डवेयर या ऐसे जिनमें ऐसे हार्डवेयर सॉल्यूशन जिनमें कहीं सॉफ्टवेयर का भी समागम है, तो वो सारे हार्डवेयर सेंटर्स पे जाएंगे। और ऐसा ही उसका डिज़ाइन किया गया है। ओवरऑल प्रोग्राम जो है हमारा, उसका बाइफर्केशन ऐसे ही रखा गया है कि छात्र छात्राओं को कम से कम दुविधा हो, बहुत ही एक्सपीरियंस एक ऐसा जाए जो वर्ल्ड क्लास हो। जब छात्र छात्रा अपने घर पहुँचें तो वहाँ जाके उनको ये महसूस हो कि हाँ, हमने कुछ पाया है, हमारे देश ने, हमारे भारतवर्ष ने कुछ हमें दिया है, हमने किया है और अब समय है हमें कुछ लौटाना भी है। जी, आखिरी एक सवाल अगर कोई पूछना चाहे तो। जी नमस्कार सर, मेरा आपसे एक और प्रश्न है कि अभी जैसे आपने कहा कि यदि कोई आइडिया आता है उसे प्रिजर्व करने के लिए आप उसको ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। मेरे मन में एक जिज्ञासा ये है कि यदि किसी इंसान ने बहुत अच्छा आइडिया फाइल कर दिया है और वो किन्हीं कारणों से विफल रहा या उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, तो कैसे उसे कोई और आगे बढ़ा सकता है जिससे देश को फ़ायदा हो? जी देखिए, जब आपने उसको फाइल किया उसके बाद आपके पास 12 महीने का समय है, ठीक, 12 माह का। अगर आप 12 माह में उसकी सब्सिक्वेंट कोई इम्प्रूवमेंट है, जो हमारा बौद्धिक जो संपदा का कानून है वो यही कहता है, 12 महीने में अगर आपने उसकी इमीडिएट इम्प्रूवमेंट या जो आपने डेवलपमेंट करी है आपके थॉट प्रोसेस को, आप फाइल कर लीजिए। अगर आप उसको नहीं कर पाते हैं तो वो पब्लिक नॉलेज धीरे धीरे बन जाएगा, वो ओपन डोमेन हो जाता है, पब्लिश नहीं होता वहाँ से। आपने उसको किया है तो कोई और जब फाइल करेगा तो वो उस डेट से उसकी प्रोटेक्शन राइट बन सकती है। और अगर आप तब भी चाहते हैं कि वो नहीं है तो आप फाइल ना करके उसको आप चाहते हैं कि सामाजिक
जो भलाई के कार्य हैं या मुझे ऐसे ही करना है, तो ये एक अपना कह लीजिए स्ट्रैटेजी डिफाइन करना होता है कि उसी तरीके से चलता है। और अगर आपने एक विषय लिया, आपने कोई ऐसा नवाचार किया और आपको लगता है कि समाज तक मुझे ऐसे ही पहुंचाना है, कोई प्रोटेक्शन नहीं करना है, मुझे कोई इसमें मूल्य वृद्धि नहीं करते हुए एक सामाजिक कार्य करना है, तो आप उसको बना के बिल्कुल समाज के कार्यों के लिए दे सकते हैं और ओपन छोड़ सकते हैं। जस्ट लाइक आप बात करें तो आज की डेट में बहुत सारे ओपन प्लेटफॉर्म्स हम जैसे कहते हैं, तो कोड आपको मिलते हैं, कोडेक्स आपको मिलते हैं, आप उन्हीं को यूज़ करके फर्दर सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट करते हैं। ऐसे ही आप अपने नवाचार को, अपने आइडिया को भी ओपनली डेवलप करके सबके भलाई के लिए बिल्कुल छोड़ सकते संक्षिप्त हैं। में एक सवाल जो बच्चे के मन में होता है कि अभी वो पैसे खर्च करके अपने टिकट बुक कर रहा है, उसे पैसे अपने रिफंड कब और किस तरह से होंगे? जिस दिन वो सेंटर पे पहुंचेगा उसी दिन उससे उसका बिल जो भी वो आया है वो लिया जाएगा। बजटेड एक फिगर है, वो बच्चे को सेंटर पे, बच्चों के पास डिक्लेरेशन भी है, हम 2000 रुपया हम कवर करते हैं और हमने ये कैलकुलेशन किया है लगभग इस 2000 रुपये में उसका टू एंड फ्रो ट्रैवल कवर होता है। जहाँ पर ये ट्रैवल उस पर्टिकुलर 2000 रुपये से ज़्यादा है और एक्चुअल कॉस्ट है तो हम वो रिम्बर्स करते हैं। एक ये स्लीपर क्लास का फेयर है जिसको हमने कंप्यूट करके दिया हुआ है। कई ऐसे जगह हैं जहाँ से ट्रेन नहीं है, तो अगर लोकल ट्रांसपोर्ट बस है तो उसका भी, लेकिन बच्चों को टिकट देनी पड़ती है। उसके अलावा कोई छात्र चाहता है मैं प्लेन से आऊँ, मैं कैसे भी आऊँ, लेकिन हमारा कैब जो है कैब वो स्लीपर ठीक है, क्लास सबके लिए फेयर है, सबके लिए एक जी जी यूनिफॉर्म पॉलिसी यूनिफॉर्म पॉलिसी। जी, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की खास पेशकश स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 पर पसंद आई होगी और आपके मन में भी ऐसा आया होगा कि मैं क्यों ना कुछ इस इवेंट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ूं। तो आप सबसे ज़्यादा तो ये कर सकते हैं जो इस इवेंट के से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाएँ। दूरदर्शन के जितने भी रीजनल सेंटर्स हैं या डीडी नेशनल या डीडी राजस्थान है, उनके यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और इस पे जो भी प्रोग्राम देखें आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक उस जानकारी को पहुंचाएं। मुझे आपने समय निकाला और महती जानकारी दी और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की जो रूट है, जो कॉज है, जो उसके रियल ऑब्जेक्टिव्स है, उसके फाइनेस्ट पॉइंट्स को आपने छुआ। आपका अनेक धन्यवाद, आप आए, बहुत बहुत आभार। और हमारे सभी छात्र युवा साथियों का धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आप पूरे मन से, पूरे मनोयोग से सीखें, सिखाएं, जो भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो सारे सपने आपके पूरे हों। शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।